हेलो एवरीवन, मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आज है 13 अक्टूबर। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। उससे पहले मैं बता दूं, अभी वीकेंड में बहुत सी न्यूज चल रही है कि निफ्टी क्रैश होने वाला है एंड ग्लोबल मार्केट में भी मेजर सेल ऑफ देखने को मिला है लास्ट वीकेंड। सो डाउ -878 पॉइंट एंड S&P -2.7% एंड नैस्डैक में 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। हम इंडियन मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इंडियन मार्केट में भी निफ्टी में क्रैश एक्सपेक्टेड है या फिर ये एक नए हाई की तरफ चलने की एक तैयारी है? तो चलिए देखते हैं, टेक्निकली समझेंगे चार्ट पर निफ्टी क्या प्लान आउट कर सकता है। एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन है, हम उसे एक एक करके देखेंगे और डिस्कस करते हैं। निफ्टी में एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर निफ्टी ने जब भी एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर इनसाइड कैंडल बनाया है, सो वहां से हमें एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। सेकंड इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनाया निफ्टी ने और यहाँ से अगेन एक अच्छी रैली देखने को मिली है। एंड रिसेंटली निफ्टी ने क्या किया है, एक क्वार्टरली का डिमांड बनाकर उसे टेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाया है। सो ये इनसाइड कैंडल जो लास्ट क्वार्टर में बना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। निफ्टी यहाँ पर क्या प्लान आउट कर सकता है? अगर इस इनसाइड कैंडल के रेंज को निफ्टी अपसाइड ब्रेक करता है, देन हमें आने वाले मंथ्स में एक बहुत ही अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है, एक नए फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ। एंड अगर इस लो को ब्रेक करके निफ्टी नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन हम ये कह सकते हैं कि एक मेजर डाउनफॉल जो है निफ्टी में एक्सपेक्टेड है, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है। और अगर ये पॉसिबल हुआ, देन यहाँ निफ्टी फिर इस लोअर डिमांड को टेस्ट करने के लिए आने वाले मंथ्स में आ सकती है। सो अगर हम मंथली चार्ट की बात करें, तो मंथली चार्ट पर भी मैंने ये कहा था प्रीवियस मंथ की, अगर निफ्टी इस कैंडल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन हम यहाँ पे एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि निफ्टी जो है अभी बहुत हाई लेवल पर ट्रेड कर रही है। बात करें वीकली की, तो वीकली में भी ऐसा कोई सिनेरियो मुझे दिख नहीं रहा जहां पे एक सेल ऑफ एक्सपेक्टेड हो निफ्टी के अंदर। एंड सब कुछ जो है इजिली अपसाइड की तरफ ही टेक्निकली ये इंडिकेट कर रही है। बात करें यहाँ डेली पर, तो डेली का जो ये एरिया है जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये बेसिकली क्वार्टरली का इनसाइड कैंडल का रेंज है। सो अगर निफ्टी को सच में अगर सेल ऑफ में आना होगा, तो सबसे पहला जो हमारा एरिया है ये डिमांड, इस डिमांड को इसे ब्रेक करना होगा और इस डिमांड के नीचे ट्रेड करना होगा। एंड लास्टली अगर निफ्टी इस डिमांड को टेस्ट करके भी ब्रेक कर देता है, देन हम यहाँ कह सकते हैं कि एक मेजर डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। तो जब तक निफ्टी यहाँ पे हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है, हम यहाँ पे बाय ऑन डिप का ही प्लान करेंगे। यहाँ पे कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं है कि निफ्टी में मेजर क्रैश आ सकता है या फिर ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ है तो निफ्टी में भी सेल ऑफ आ सकती है। हम एज पर द टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड करेंगे और यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे हर डिप में, क्योंकि इस लेवल के क्रॉस करते ही एक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के क्वार्टरली चार्ट पर ले जाऊं, क्वार्टरली चार्ट पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपने हर प्रीवियस क्वार्टर को डिमांड को टेस्ट करते हुए बैंक निफ्टी अपसाइड जा रही है। यहाँ पर भी इसने टेस्ट करने की कोशिश करी एंड अगेन एक यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड बनाया है और इसे भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। कब? जब इस लो के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। मंथली पे वही सिनेरियो है। मंथली पर भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड बनाया एंड इसे टेस्ट किया है और वापस से अगेन अपसाइड जा रहा है। बात करें अगर हम वीकली की, तो वीकली पर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिले हैं। लो स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनाता हुआ नीचे की साइड आ रहा था और जब ये अपसाइड गया है, तो इसने एक काफी हाई स्ट्रेंथ कैंडल बनाया है। इन कैंडल्स की जो रेंज है, और आप इन कैंडल्स की रेंज को देखिए, यहाँ पर बाइंग जो है स्ट्रांगली बाइंग हुई है। सो हमारे बैंक निफ्टी जब तक के लिए सेफ है, जब तक कि इस प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक नहीं कर देता। बात करें डेली की, तो डेली में भी अगर आप देखेंगे कि इस स्विंग में अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत ही वीक छोटे छोटे कैंडल्स बना के नीचे आया है, जबकि जब अपसाइड जाते हुए ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाते हुए जा रहा है और कंटिन्यूसली यहाँ पे मल्टीपल डिमांड्स क्रिएट करते हुए जा रहा है। सो बैंक निफ्टी के लिए इतना इजी नहीं होगा कि ये इसे ब्रेक करके नीचे आ जाए। यहाँ पर हर डिप पर बायर्स एग्रेसिवली बाय करेंगे और बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो आइए देख लेते हैं हम इंट्राडे में आज कैसे ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं। क्या आज गैप डाउन एक्सपेक्टेड है या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है? प्रीवियस एनालिसिस वीडियो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एरिया एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था एंड जैसे ही ये ब्रेक करता है और 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, हम यहाँ पे कॉल साइड में जा सकते हैं और हमें अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। ये एरिया एज ए रेजिस्टेंस काउंट करने वाला था और यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलते ही हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और हमें एक रिवर्सल ट्रेड भी यहाँ पर देखने को मिला था। सो आज के दिन हम निफ्टी में कैसे प्लान आउट कर सकते हैं? आज के लिए निफ्टी में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला है 25,320 एंड दूसरा 25,174। आज के दिन कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है एंड फ्लैट ओपन होकर कहीं इस एरिया के आसपास एक अपसाइड बाइंग कैंडल बना देता है, देन मैं यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही मैं बाय प्लान करूंगा, कॉल की साइड प्लान करूंगा और इसका टारगेट पहले निकल के आएगा 25,430 का।
अगर कहीं आज के दिन फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की साइड निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मैं यहाँ वेट करूंगा प्राइस एक्शन का। अगर यहाँ पे कोई सेल साइड में प्राइस एक्शन बनता है देन यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ और इसका पहला टारगेट निकल के आएगा 25,172। हालांकि आज के दिन फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड नहीं है एज पर ग्लोबल मार्केट एंड एसजीएक्स निफ्टी। सो हम बात कर लेते हैं अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम इसे कैसे प्लान करेंगे। आज के दिन अगर कहीं गैप डाउन इस एरिया पर, इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन हो जाती है 25,170 एंड गैप डाउन के साथ ही अगर फर्स्ट बाइंग कैंडल 1-2 मिनट में कुछ अगर बाइंग आती है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। यहाँ कैंडल क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जैसा ऑलरेडी बताया है कि मार्केट नया फ्रेश ऑल टाइम हाई के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। सो यहाँ पर जैसे ही एक बाइंग कैंडल बनेगी हम यहाँ पर डायरेक्ट बाई प्लान कर सकते हैं कॉल साइड में और हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। बात करते हैं इस एरिया पर कहीं अगर और नीचे इस एरिया पर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए देन हमारे लिए और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेली का डिमांड भी है। इस डेली के डिमांड में इस एक सपोर्ट एरिया के अंदर गैप डाउन खुलने का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिवली बाय करेंगे। तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा। अगर यहाँ कहीं नीचे खुल जाती है मार्केट और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है देन यहाँ पे हम एग्रेसिवली बाय करेंगे और इसका पहला टारगेट निकल जाएगा 25,177। एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हम अगला मूव डिसाइड करेंगे कि अप साइड जाना है या डाउन साइड। जिस साइड भी ब्रेकडाउन मिले या ब्रेकआउट मिले उस साइड की हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं गैप अप के केस की जो कि एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है। अगर फिर भी मार्केट सरप्राइजिंगली यहाँ पे गैप अप खुल जाती है देन हम यहाँ पे वेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग का। और गैप अप के केस में हम कॉल साइड में बिल्कुल नहीं जाने वाले। इसके पीछे का रीजन क्या है कि मार्केट ऑलरेडी पैनिक में है और अगर गैप अप ओपन हो जाती है देन वहाँ पे कॉल साइड की प्रीमियम जंप कर जाएंगे और हमें वहाँ पे कोई इंट्राडे में मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गैप अप के केस में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। गैप अप के केस में अगर नीचे की साइड में कोई ट्रेड बनती है देन हम यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट अराउंड 25,300 के लिए। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन मैंने कहा था कि ये एरिया मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है सेम निफ्टी की तरह और इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलते ही हमें कॉल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और पहला टारगेट अराउंड ये लेवल निकल के आएगा 56,500 के आसपास और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। एंड सेकंड टारगेट जो हमारा ऊपर था वहां तक ये नहीं पहुंच एंड हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करते बट उससे पहले ही मार्केट रिवर्स कर गया। आज के लिए बैंक निफ्टी के पास दो इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला 56,800 एंड दूसरा 56,500। सो सपोज मार्केट कहीं आज के दिन फ्लैट ओपन होकर यहीं कहीं फ्लैट ओपन होकर एक बाइंग कैंडल बनाता है देन मैं यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इसका पहला टारगेट मिलेगा हमें 56,830 का। एंड फ्लैट अगर ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड जाता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कुछ देर कंसोलिडेशन का। एंड कंसोलिडेशन के बाद अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है सो यहाँ पे मैं एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ। छोटी क्वांटिटी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस एरियाज है तो यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को अपसाइड में नहीं मिलेगा एज पर डाउन साइड। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ कहीं मार्केट नीचे की तरफ एक कैंडल क्लोज कर देता है देन यहाँ पे हमें अच्छा एक पुट साइड की ट्रेड मिल सकती है और इसका पहला टारगेट होगा 56,500 एंड दूसरा टारगेट होगा 56,150। गैप डाउन के केस में जो कि एक्सपेक्टेड है अगर मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुलता है हम यहाँ पे डायरेक्ट बाई प्लान कर सकते हैं कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में एक गैप डाउन ओपन हो जाना एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी होती है बायर्स के लिए। यहाँ पे बायर्स एग्रेसिवली बाय करेंगे क्योंकि जिन लोगों ने ये मूव मिस किया है वो यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ आए तो मैं यहाँ पे बाई प्लान करूँ। सो गैप डाउन के केस में हम डायरेक्ट बाई प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में यहाँ पे प्रीमियम भी हमारे पास अच्छे रहते हैं कॉल साइड में एंड यहाँ पे डायरेक्ट बाई प्लान करेंगे। 5 मिनट कैंडल का लो हमारा इंट्राडे लो स्टॉप लॉस रहने वाला है और पहला टारगेट निकल के आएगा अराउंड 56,590 का। अगर कहीं मार्केट यहाँ गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ भी हम डायरेक्ट बाई प्लान कर सकते हैं। इस केस में पहला टारगेट 56,150 का एंड यहाँ कहीं मार्केट पहुंचने के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा मैं उस साइड की नेक्स्ट ट्रेड अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन में प्लान कर सकता हूँ। एंड ये ग्लोबल मार्केट में जो भी चल रहे हैं ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट के लिए, हमारी इंडियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती है।